हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे झारखंड जीके के 40 एमसीक्यू टेस्ट। और फ्रेंड्स, तो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है और 40 सवाल में से आपके कितने सवाल सही होते हैं ये आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो से संबंधित जो है आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जो है क्विज भी देखने को मिलेगा, तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। और इन्हीं वीडियो से जो है कुछ सवालों को जो आपको टेलीग्राम पर इसका क्विज प्रारंभ किया जाएगा, तो आपको जो है क्विज पर भी भाग लेना है। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़ जाइएगा। ये जो क्लास है फ्रेंड्स, झारखंड जी के आपके एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो या झारखंड चौकीदार का एग्जाम हो या जेएसएससी सीजीएल या जेपीएससी का एग्जाम हो, आपके लिए जो है झारखंड जी का सवाल महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला सवाल है कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसुरी। झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र है बांसुरी। और जो फ्रेंड्स, बांसुरी का जो निर्माण होता है बांस से किया जाता है। बांसुरी किससे बनता है? तो बांस से किया जाता है। एग्जाम पर एक बार सवाल पूछा गया कि झारखंड का सबसे लोकप्रिय जो सुशील वाद्य यंत्र बांसुरी है, यह किस बांस से तैयार किया जाता है? तो अब याद रखिएगा, डोंगी नामक बांस से। डोंगी नामक जो है बांस से इसका निर्माण किया जाता है बांसुरी का, जो झारखंड का सबसे सुशील वाद्य यंत्र है, लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किसका जन्म स्थान भगनाडीह है? ऑप्शन ए है बिंदराय, सिद्धू कान्हू, सिंदराय या बिरसा मुंडा। इसका जो है फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू का जन्म जो है फ्रेंड्स आपके भगनाडीह गांव है। सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ है? तो भगनाडीह गांव है। और फ्रेंड्स, इससे ऊपर का जो सवाल था, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और सवाल बता देता हूँ कि जो झारखंड का सबसे लोकप्रिय सुशील वाद्य यंत्र आपका तो बांसुरी हो गया, लेकिन इसके अलावा जो मांदर है फ्रेंड्स, ये मांदर जो है आपका, इसे क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, एग्जाम पर पूछा गया है। इसे जो है तुमदक भी कहा जाता है। मांदर वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? तो तुमदक भी कहा जाता है। और यह जो है, इसका जो निर्माण होता है मांदर का, बकरी के चमड़े से किया जाता है। आपको याद रखना है कि इसे चमड़े से निर्माण किया जाता है। किसके? तो बकरी के जो चमड़ा होता है उसे मांदर का निर्माण किया जाता है। और मांदर का दूसरा नाम तुमदक भी है। अगर बात करें फ्रेंड्स सनाई को, तो सनाई को किस नाम से जाना जाता है? इसे सहनाई भी कहते हैं। आप सनाई रहे या सहनाई रहे, आप दोनों याद रखिएगा। सनाई को सहनाई भी कहते हैं। और इस जो सहनाई का प्रयोग, यानी इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किस में करते हैं? तो आपका छौ नृत्य हो गया, इसके बाद आपका नटवा नृत्य हो गया, फिर आपका जो पाइका नृत्य है, तो इन सब नृत्य पर जो है आपका सनाई का प्रयोग किया जाता है। अगर फ्रेंड्स बात करें केंद्री की, तो केंद्री को जो फ्रेंड्स केंद्रा भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप केंद्री जान गए और केंद्रा नहीं जाने तो फिर गलत हो जाएगा। तो केंद्री बोले या केंद्रा बोले तो दोनों एक ही बात है। और यह जो है, इसे जो है फ्रेंड्स केंद्री को या केंद्रा को, इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। यानी झारखंडी वायलिन बोले या झारखंड का वायलिन बोले तो क्या हो जाएगा? केंद्री हो जाएगा या केंद्रा हो जाएगा। तो सबसे सुशील वाद्य यंत्र हो गया आपका बांसुरी। मांदर का क्या पढ़े? तो मांदर को तुमदक भी कहा जाता है। और सनाई जो है इसको सहनाई भी कहते हैं। और इसको जो है छौ, पाइका, नटवा नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। और केंद्री को जो है क्या कहा जाता है? तो झारखंडी वायलिन के नाम से केंद्री को जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल था हमारा कि इसका जो जन्मस्थल है भगनाडीह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिद्धू कान्हू। सिद्धू कान्हू का जन्म जो है भगनाडीह है। और सिद्धू का जन्म कब हुआ है? तो सिद्धू का जन्म हुआ है, आप याद रखिएगा, 1815 ईस्वी में। कान्हू का जन्म कब हुआ है? तो 1820 ईस्वी में। और ये जो फ्रेंड्स सिद्धू कान्हू, ये और चांद और भैरव, सिद्धू कान्हू, चांद और भैरव, ये सभी क्या थे? तो ये चार भाई थे। तो सिद्धू का तो जन्म हो गया 1815 ईस्वी में, कान्हू का हो गया 1820 ईस्वी में। इसके बाद आपका हो गया जो ये है चांद का, तो चांद का जन्म जो हुआ है 1825 ईस्वी में। आप याद रखिएगा, चांद का जन्म 1825 ईस्वी में। और जबकि भैरव का जन्म हुआ है 1835 ईस्वी में। तो आप तीनों पर जो है फ्रेंड्स 5 का डिफरेंस रहेगा। और जो भैरव का जन्म है 1835 ईस्वी में हुआ है, तो आप ये पॉइंट याद रखिएगा। सिद्धू का जन्म कब हो गया? 1815 ईस्वी में। कान्हू का जन्म हो गया 1820 ईस्वी में। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव चार भाई थे और इनका जन्म जो है भगनाडीह गाँव पे हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, टूसू पर्व किस दिन मनाया जाता है? टूसू पर्व जो है किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति को। टूसू पर्व मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा पर्व होली का झारखंडी रूप है? होली का झारखंडी रूप क्या है? इसका राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ। होली का जो झारखंडी रूप है उसे क्या कहते हैं? तो फगुआ कहते हैं। अगला सवाल है हमारा, सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए है हॉकी, क्रिकेट, तीरंदाजी या फुटबॉल।
तो फ्रेंड्स झारखंड के जो जितने भी खेल खिलाड़ी हैं उससे जो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। और जितना हो सके मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। और भी जो बचे हुए खिलाड़ी हैं आपको एक बार सिलसिलेवार से जो है पढ़ लेना है, क्योंकि झारखंड पर जो है खेल से संबंधित जो है सवाल पूछ लिया जाता है कि किस खिलाड़ी का संबंध जो है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हॉकी। सावित्री पूर्ति जो है हॉकी के खिलाड़ी हैं, यानी हॉकी से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें फ्रेंड्स क्रिकेट की, तो झारखंड से प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कौन है, तो महेंद्र सिंह धोनी है। आप याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है। सरहुल पर्व जो है यह कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चैत्र माह में। ये जो है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। सरहुल पर्व कब मनाया जाता है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। आप याद रखिएगा, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। दो पक्ष होते हैं फ्रेंड्स, आप एक महीने पे दो पक्ष होते हैं। एक हो गया शुक्ल पक्ष और दूसरा हो गया कृष्ण पक्ष, यानी पक्षों की संख्या कितनी है, दो है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो है चैत्र महीने पे सरहुल पर्व मनाया जाता है। और ये जो सरहुल पर्व है फ्रेंड्स, इसे यह फूलों का त्यौहार भी है। और सरहुल पर्व को क्या कहते हैं, तो फूलों का त्यौहार भी कहते हैं। सवाल ये भी पूछा गया है कि फूलों का त्यौहार किसे कहते हैं, तो सरहुल को। सरहुल को जो है फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और ये जो फूलों का त्यौहार है 4 दिनों तक मनाया जाता है झारखंड पर, जो है 4 दिन तक। कितने दिनों तक, तो 4 दिनों तक मनाया जाता है सरहुल पर्व, जिसे फूलों का त्यौहार भी कहा जाता है। और चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। और ये बसंत के मौसम, आप याद भी रख लीजिएगा, बसंत के मौसम में जो हमारा बसंत मौसम आता है, बसंत ऋतु आता है, उसी वक्त मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर किसे होगा, तो निम्न में से जो है किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे मैं ऊपर में बता चुका हूँ फ्रेंड्स कि आपको झारखंडी वायलिन के नाम से केंद्रीय को जाना जाता है। अगर केंद्रीय नहीं रहे तो आपका केंद्रा भी रहेगा। तो केंद्रीय कहे या केंद्रा कहे, दोनों एक ही है। तो झारखंडी वायलिन के नाम से किसे जाना जाता है, केंद्रा को जाना जाता है या केंद्रीय को जाना जाता है। अगला सवाल है, छौ नृत्य का प्रदर्शन सर्वप्रथम विदेश में कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1900। ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस प्रिंटिंग हो गया, तो यहाँ पर डी होगा। तो छौ नृत्य का सर्वप्रथम विदेश में प्रदर्शन कब हुआ है, तो 1938 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर है। छौ नृत्य का विदेश में प्रदर्शन 1938 ईस्वी में हुआ है। और छौ का अर्थ जो होता है फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है छाया। छौ का अर्थ क्या होता है, छाया। यह किस प्रकार का नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। एग्जाम पर यह भी पूछेगा कि छौ नृत्य जो है किस प्रकार का नृत्य है, तो पुरुष प्रधान नृत्य है। क्योंकि झारखंड का जो कई सारे नृत्य हैं पुरुष प्रधान है और महिला प्रधान भी है, इसलिए यहाँ आपको याद रखना है कि छौ नृत्य जो है पुरुष प्रधान का नृत्य है। और इसकी जो फ्रेंड्स 3 शैलियाँ आपको देखने को मिलेगा। क्या है, 3 शैली। तो एक शैली आपका हो जाएगा सरायकेला शैली। क्या हो गया, सरायकेला शैली। दूसरा हो गया आपका मयूरभंज शैली। और तीसरा जो है आपका पुरुलिया शैली। तो आप ये 3 आपको शैलियाँ याद रखना है। सरायकेला शैली जो झारखंडी रूप है, इसके बाद है आपका मयूरभंज शैली जो कि ओडिशा में देखने को मिलेगा, और पुरुलिया जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है छौ नृत्य के कितने शैलियाँ हैं, तो 3 शैलियाँ हैं। और यह जो नृत्य फ्रेंड्स आपका छौ नृत्य, यह एक प्रकार का जो है ओजपूर्ण नृत्य है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, छौ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है, ओजपूर्ण नृत्य है। और यह पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसकी 3 शैलियाँ हैं। तो आपका 3 शैलियाँ क्या क्या हो गया, सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया शैली है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, तिलका मांझी का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए है जतरा भगत, जतरा पांडे, जबरा पहाड़िया या भगत उराव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबरा पहाड़िया। तिलका मांझी का जो वास्तविक नाम था जबरा पहाड़िया था। अगर बात करें फ्रेंड्स तिलका मांझी की, तो तिलका मांझी का जो जन्म हुआ है, तो आपको याद रखना है जन्म 11 फरवरी को जन्म हुआ है 1750 ईस्वी में। 11 फरवरी 1750 ईस्वी को तिलका मांझी का जन्म हुआ है। और इसे और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। तिलका मांझी का और किस नाम से जाना जाता है, तो आदि विद्रोही के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो फ्रेंड्स 1785 ईस्वी पर तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में जो है भागलपुर में, आपको याद रखना है स्थान का नाम, जो भागलपुर है, भागलपुर पर बरगद के पेड़ पर जो है फांसी दे दी जाती है। भागलपुर पर फांसी दे दिया जाता है। किस पेड़ पर, तो आपको याद रखना है बरगद के पेड़ पर। 1785 ईस्वी में भागलपुर के
भागलपुर नामक चौक पर, भागलपुर नाम का स्थान पर जो है बरगद के पेड़ पर जो है तिलका मान जी को फांसी दे दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आपको जो एक्सपीरियंस से बताते हैं फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स शेयर भी कीजिएगा। हमारा 10वां सवाल है, गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैन का तीर्थ स्थल है? यानी श्वेतांबरी जैन तीर्थ स्थल कहाँ पर है? तो गिरिडीह जिले पर है। लेकिन यहाँ पर जिला तो बता दिया गया है, लेकिन स्थान पूछा है। इससे क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधुबन। मधुबन पर जो है आपके श्वेतांबरी जैन तीर्थ स्थल स्थित है। और मधुबन आपके किस जिले पर है? तो गिरिडीह जिले पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला सवाल है, आदिवासी भाषा में हुल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रांति। हुल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हुल विद्रोह यानी हुल जो है आपका क्रांति से संबंधित है। अगला सवाल है, मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, और बहुत ही इजी है क्योंकि यह सवाल जो है बार बार एग्जाम पर रिपीट होता है। तो मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयपाल सिंह मुंडा। यहाँ पर मुंडा नहीं लगा हुआ है। तो मरांग गोमके के नाम से किसे जाना जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को जाना जाता है। और फ्रेंड्स, जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ है, आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा, जन्म कब हुआ है? तो जयपाल सिंह मुंडा का जो जन्म हुआ है 3 जनवरी। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को हुआ है। और यह कहाँ पर हुआ है? तो खूंटी जिले पर हुआ है। खूंटी जिले पर हुआ है, मुंडा परिवार में। जयपाल सिंह मुंडा यानी मरांग गोमके के नाम से जो जाना जाता है, इनका जन्म 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खूंटी जिले के मुंडा परिवार में हुआ था। और ये जो फ्रेंड्स जयपाल सिंह मुंडा, इन्हीं की जो है नेतृत्व में जो है 1928 ईस्वी में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता है। 1928 में जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में जो है हॉकी का, अब याद रखिएगा 1928 में हॉकी का स्वर्ण पदक, हॉकी का पहला स्वर्ण पदक कब जीता है? तो 1928 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में? तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में। और 1939 ईस्वी में, आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, 1939 ईस्वी में जो है आदिवासी महासभा जो संगठन हुआ है झारखंड पर 1939 में, तो इनमें जो है अपना सहयोग दिया है आदिवासी महासभा में। आदिवासी महासभा पर जो है अपना सहयोग दिया है। कौन? तो जयपाल सिंह मुंडा ने। आप याद रखिएगा, आदिवासी महासभा के सदस्य रहे हैं 1939 में, जिससे गठन हुआ है, और उस पर जो है अपना सहयोग दिया है। उपनाम आपका क्या हो गया? तो मरांग गोमके के उपनाम से जाना जाता है जयपाल सिंह मुंडा को। तो इतने सारे पॉइंट जो है आपको एक वीडियो से मिल जाता है। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष जो है झारखंड में जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1809 ईस्वी में। 1809 ईस्वी में झारखंड पर जमींदारी पुलिस की शुरुआत हुई है। अगला सवाल है, शेख भिखारी को फांसी कब दी गई थी? शेख भिखारी जो है क्रांतिकारी थे, शेख भिखारी, इन्हें कब फांसी दे दिया गया है? तो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को शेख भिखारी को फांसी दे दिया गया, 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो भारत का जो उर्वरक कारखाना है ये आपका सिंदरी में अवस्थित है। और सिंदरी कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये आपके धनबाद जिले पर है। प्रथम और जो सिंदरी जो उर्वरक कारखाना है, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना है सिंदरी पर। सिंदरी कहाँ है? तो धनबाद पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, कार्ल मार्क्स की पुस्तक क्या है? तो द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? किसके अनुसार? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार। इस पुस्तक का नाम क्या है? द नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो किस पर जो है किस विद्रोह को जो है प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संथाल विद्रोह को प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है। संथाल विद्रोह की बात करें तो संथाल विद्रोह कब हुआ है? तो 1855 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में जो है आपका संथाल विद्रोह हुआ है। किसके नेतृत्व में हुआ है? तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में। किसके? सिद्धू और कान्हू, जो 4 भाई थे, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, इन्हीं के नेतृत्व पर जो है संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ है। और फ्रेंड्स एक सवाल आप याद रखिएगा जो एग्जाम पर पूछा जाता है कि सिद्धू की पत्नी का नाम क्या था? सिद्धू जो है क्रांतिकारी, तो सिद्धू की पत्नी का नाम क्या है? तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा, सुमी। सिद्धू की पत्नी का नाम क्या था? तो सुमी था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, रांची में संपन्न 34वें राष्ट्रीय खेल का शुभंकर क्या था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छौवा। जो रांची पर हमारा 34वां राष्ट्रीय खेल हुआ है, उस आयोजन रांची पर हुआ है 34वां, तो उसका जो शुभंकर होता है क्या था, छौवा था। और छौवा क्या है फ्रेंड्स, ये तो ये जो है शिशु हिरन थे, शिशु हिरन, आप याद रखिएगा। छौवा तो है लेकिन बहुत कोई नहीं जानता होगा कि छौवा क्या है, तब याद रखिएगा छौवा जो है शिशु हिरन है। नेक्स्ट सवाल है, टिस्को का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टाटा स्टील। टिस्को का नाम बदलकर जो है टाटा स्टील कर दिया गया है। और टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो टिस्को की जो स्थापना हुई है 1907 ईस्वी में हुई है। टिस्को की स्थापना कब हुई है? तो 1907 में हुई है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1572 ईस्वी में। पलामू का चेरो राज्य का जो स्थापना किया गया है 1572 ईस्वी में किया गया है। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो पतरातू है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो पतरातू है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 निरंजन हासदा को उनकी पुस्तक माने रेना अरहंगा, ये जो क्या है, तो कविता संग्रह के लिए दिया गया है। वे किस भाषा से संबंधित है? तो संथाली भाषा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें जो है 2021 का जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है निरंजन हासदा को। निरंजन हासदा किस भाषा के कवित्री हैं या साहित्यकार हैं? तो आपका हो जाएगा संथाली भाषा के। और उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो माने रेना अरहंगा, ये जो है कविता संग्रह है और जिन्हें 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 ईस्वी में। बोकारो इस्पात कारखाना पर जो है 1972 ईस्वी से आपका उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अगला सवाल है, राज्य में किस स्थान पर सूर्य मंदिर स्थित है? तो बुंडू पर। और ये बुंडू कहाँ पर है? तो रांची जिले पर है, जो कि हमारी झारखंड की राजधानी रांची है। यहीं पर जो है सूर्य मंदिर बुंडू पर स्थित है। अगला सवाल की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन झारखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांदर। जो झारखंड का सबसे प्राचीनतम वाद्य यंत्र क्या है? तो आपका मांदर है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स यहाँ पर है आपका धमसा, तो धमसा से रिलेटेड एक सवाल है कि इसे क्या कहते हैं? तो इसे कुडू धातु भी कहा जाता है। धमसा को क्या कहते हैं? तो आप याद रखिएगा, धमसा को कुडू धातु भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना, जिसे गुरुजी किचन योजना में परिवर्तन किया गया है, तो झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है 2011 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। गुरुजी किचन योजना कब प्रारंभ किया गया है? 2011 ईस्वी में। नेक्स्ट सवाल है, जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन कब शुरू हुआ है? तो 1911 ईस्वी में। जमशेदपुर इस्पात कारखाना उत्पादन कब शुरू हुआ? 1911 ईस्वी में। और 1911 ईस्वी पर फ्रेंड्स घोषणा हुआ था कि जो भारत की राजधानी जो है दिल्ली बनाया जाएगा, दिल्ली होगा। और 1912 पर जो है भारत की राजधानी दिल्ली बन जाती है। और आपको याद रखना है 1911 पर जो है जमशेदपुर इस्पात कारखाना में उत्पादन प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड के प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची में जो है स्थापित कब किया गया है? तो 1984 ईस्वी में। झारखंड में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब किया गया है? तो 1984 ईस्वी में। तो प्रथम झारखंड में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो रांची पर किया गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो 1907 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल है, औरंगजेब के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र का राजा कौन था? तो रघुनाथ शाह, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। औरंगजेब के शासनकाल में झारखंड क्षेत्र का राजा रघुनाथ शाह थे। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड राज्य का पहला विद्युत संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो झारखंड राज्य का पहला जो आपका विद्युत संयंत्र है तिलैया पर स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1964 ईस्वी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना 1964 ईस्वी में करा गया है। नेक्स्ट सवाल है, एशिया का प्रथम मीथेन गैस कुआं
पर्वतपुर, यानी एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ है? तो पर्वतपुर है। झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो पर्वतपुर जो आपका किस जिले में है? तो बोकारो पर अवस्थित है। पर्वतपुर बोकारो पर है। कोडरमा को फ्रेंड्स अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। और कोडरमा को किस नाम से जाना जाता है? तो अभ्रक राजधानी, कोडरमा को अभ्रक राजधानी के नाम से जाना जाता है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। और रांची को जो है झरनों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। रांची में स्थापित फाउंड्री फोर्ज संयंत्र की जो स्थापना है किस देश के सहयोग से किया गया है? तो चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक कार्यरत हैं? तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी रांची, रांची जिले पर जो है सर्वाधिक संख्या में बाल श्रमिक जो है कार्य करते हैं। अगला सवाल है, शेख भिखारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शेख भिखारी का जो जन्म हुआ है तो रांची पर हुआ है। शेख भिखारी का जन्म रांची पर हुआ है। कब हुआ है? तो 1831 ईस्वी में जन्म हुआ है। और फ्रेंड्स 8 जनवरी 1858 को जो है, आप याद रखिएगा, 8 जनवरी 1858 को जो है चूटू पालू घाटी की पहाड़ी पर जो है बरगद के पेड़ पर जो है अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दिया जाता है। कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा, चूटू पालू घाटी है, वहाँ पर जो है चूटू पालू घाटी पर जो है शेख भिखारी को जो है 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दिया गया था। और इनका जन्म रांची पर 1831 ईस्वी में हुआ है। तो जन्म हो गया 1831 ईस्वी में, और इनका जो फांसी कब दे दिया गया है? तो 1858 ईस्वी में। कहाँ पर? तो चूटू पालू घाटी पर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है 36वां सवाल, जहांगीर ने झारखंड में उपद्रवियों को दबाने के लिए किसको भेजा था? तो राम सिंह को भेजा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने जो है उपद्रवियों को दबाने के लिए झारखंड में किसको भेजा है? तो राम सिंह को भेजा था। नेक्स्ट सवाल है, राज्य में कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र है? राज्य पर जो है कुएं से सिंचाई की जाने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। गुमला जिले पर जो है सर्वाधिक जो है कुएं द्वारा सिंचाई किया जाता है। अगला सवाल है, राज्य में तालाबों द्वारा सिंचाई क्षेत्र कौन सा है? खूंटी है, गिरिडीह है, साहिबगंज है या देवघर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देवघर। देवघर जिले पर जो है तालाब द्वारा सिंचाई किया जाता है सर्वाधिक क्षेत्रों पर। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो लोहरदग्गा पर, लोहरदग्गा जिले पर जो फ्रेंड्स सर्वाधिक आपका जो है नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। किस जिले पर? तो आपका लोहरदग्गा जिले पर। अगला सवाल है और आज की इस क्लास का अंतिम सवाल, झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? ऑप्शन ए है नहर, तालाब या झील, कुआं या नलकूप। तो इसका जो फ्रेंड्स जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं आपको जो है इस सवाल का जवाब मालूम है कि नहीं, कि झारखंड में सिंचाई के लिए किस संसाधन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है? नहर का, तालाब, झील का, कुआं का या नलकूप का? तो आप ये इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और फ्रेंड्स 40 सवाल में से आपके कितने सवाल सही हुए हैं यह भी आप कमेंट में बताइएगा। और आपको फ्रेंड्स अगर आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो फ्रेंड्स अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 से जुड़ जाइएगा, तो आपको वहाँ पर जो है PDF प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि आपको जो है इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।